नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद 9 अप्रैल को आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया पूरे राज्य में। और केंद्र से अब इस बीच में 19 मंत्रियों का दौरा लगा हुआ रहेगा झारखंड में, जिसको लेकर के सत्ता में बैठे जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के कुछ प्रतिनिधिमंडल ने आकर के आज राज्य निर्वाचन आयोग में पत्र सौंपा है। आइए सुनते हैं जेएमएम के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने क्या कुछ कहा है। नहीं, हम लोगों का जो भी शिकायत था, हम लोगों ने मेमोरेंडम के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुपस्थिति में जो उनके सचिव हैं राधे श्याम जी, उनको हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है और उनको इस बात से अवगत कराया गया है कि इस राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और उस पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और ये 9 अप्रैल से लगा हुआ है। उसके बावजूद भी लगातार इस राज्य में और राज्य के कई ज़िलों में केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है और सिर्फ उनका आगमन और भ्रमण और परिदर्शन ही नहीं हो रहा है, उसके अलावा वो एनजीओ के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधि से उनकी चर्चा हो रही है, राज्य के जिला स्तर के अधिकारियों से उनकी चर्चा हो रही है और उसके बावजूद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी उनकी चर्चा हो रही है। तो हम लोगों को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं वो परिदर्शन के माध्यम से इस राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में वो यहाँ इनका कार्यक्रम बना हुआ है और ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने लिखित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के जो प्रतिनिधि साथी हैं उनके साथ में हम लोगों ने आज मेमोरेंडम दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है और आप इस पर अविलंब आप कार्रवाई करें, कानून के तहत जो भी प्रक्रियाएं हैं आप उसको पूरा करें और उनके भ्रमण परिदर्शन पर आप रोक लगाने का काम करें। तो आपने यहाँ पर विनोद पांडे को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम लोगों ने आज यहाँ पर पत्र के माध्यम से जो 19 केंद्र से मंत्री आने वाले हैं उन लोगों के आने पर रोक लगाने के लिए यह पत्र सौंपा है, क्योंकि यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू है तो यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम मंत्रियों के द्वारा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है केंद्र के मंत्रियों के द्वारा। आइए अब सुनते हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है। भाई यही तो हमारा सवाल है और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से टारगेटेड आकांक्षी जिले जो 19 जिले हैं उनमें लगातार इस प्रकार से परिदर्शन के नाम पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिभ्रमण कार्यक्रम जो बनाया गया है, ये पूरी तरह से वैचारिक गोलबंदी करके इस गांव की सरकार के चुनाव को प्रभावित करने का एक पिछले दरवाजे का रास्ता है। और हम लोग एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते हम चाहते हैं कि यहाँ गांव के लोगों के द्वारा गांव के लोगों के लिए चुनी हुई सरकार बने, न कि लोकतंत्र को धत्ता बताते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा नेताओं के लिए सरकारें चुनती है, उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी इस पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाए जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप या एनजीओ के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दी जा रही है, उसके बाद जिन जिलों में उनका प्रवास हो रहा है प्रेस से भी अपनी बातों को रखने का काम किया जा रहा है, यानी पूरी तरह से हर वो मुमकिन तरीका जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं और हमने अपना विरोध दर्ज कराने का काम आज किया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो आपने यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन को सुना, उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा कि यहाँ पर जो 19 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, जिसके विरोध में आज सत्ता में बैठे तीनों ही पार्टियों ने आकर के यहाँ पर पत्र के माध्यम से 19 केंद्रीय मंत्रियों के आने पर रोक लगाने की मांग रखी है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।